अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, राइज एंड शाइन की ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। क्लास 8 मैं हूं आप लोगों की सब्जेक्ट टीचर सादिया इनायत। इस वीक में वीक 9 में जो चैप्टर हम रीड करने जा रहे हैं उसका नाम है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए कि नात कहते किसे हैं, और ये आप सबके नॉलेज में होगा भी, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत बताना चाह रही हूँ। नात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उनकी तारीफ़ में, खूबियों के अंदाज में, उनकी तारीफ़, उनकी खूबियाँ बयान करने के लिए नज़मी अंदाज में जो हम अगर कोई कलाम लिखा जाता है तो उसे नात कहते हैं। नात लिखने वाले को नात गो कहते हैं, जबकि नात पढ़ने वाले को नात ख्वां या सना ख्वां कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये नात है आप लोगों की बुक में। इसके जो शायर हैं वो मौलाना ज़फ़र अली हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिस में बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। इस शेर में शायर जो हैं स्टूडेंट्स आपको बता रहे हैं कि हमारा दिल जिस चीज़ से ज़िंदा है, जिसकी वजह से ज़िंदा है, वो तमन्ना, वो आरज़ू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। यहाँ पर इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने, एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई तो वो उन्होंने बताया कि अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नहीं होती तो ये दुनिया भी ना होती। उसी बात की, उसी रिवायत के तौर को लेते हुए शायर ने ये कहा है कि हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्हारी वजह से ही है, अल्लाह ताला ने ये दुनिया आपकी वजह से ही बनाई है, इसीलिए जिस दुनिया में आज हम बस रहे हैं वो उसकी वजह वजूद जो है वो आपकी ज़ात है। नेक्स्ट शेर है इसका। फूटा जो सीना शब तारे अलसत से, उस नूर अव्वलीन का उजाला तुम ही तो हो। अब यहाँ जो है फूटा जो सीना शब तारे अलसत से, इसमें यहाँ मुराद है कि अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई, अल्लाह ताला की ज़ात तो स्टूडेंट्स हमेशा से है ना, हमेशा से है और हमेशा ही रहेगी। तो जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई तो अल्लाह ताला का जो नूर था, अल्लाह ताला ने उस नूर से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया था, और आप लोगों के नॉलेज में ये बात होगी। तो दुनिया बनने से पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का नूर था। तो उसी के हवाले से बताया जा रहा है, उस नूर अव्वली का उजाला तुम ही तो हो, यानी कि उसी नूर से अल्लाह ताला ने आपको बनाया था। और शबे तारे अलसत से यहाँ पे मुराद है कि वो दिन जब अल्लाह ताला ने वो दिन जब अल्लाह ताला ने तमाम रूहों से अपनी रब होने का इकरार लिया था। ठीक है, कि अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को पैदा किया था और उनसे इकरार लिया था कि उनका रब कौन है। तो उस दिन अपने नूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पैदा किया था। तीसरा शेर है। सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायत औला तुम ही तो हो। इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये ज़मीन, चाँद, सूरज और तारे, चरिंद परिंद जितना भी सब कुछ पैदा किया है वो आपके लिए ही किया है। अल्लाह की इस दुनिया ने तमाम मक़ासिद में अव्वली मकसद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। आप अल्लाह ताला के महबूब हैं, जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये दुनिया की महफिल सजाई है। सब कुछ आपके लिए ही पैदा किया गया। शेर नंबर 4 है। जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। इस शेर में स्टूडेंट्स वाक़या मेराज का जिक्र किया है शायर ने, कि एक मकाम सिदरतुल मुंतहा ऐसा है जहाँ पर जाकर जिब्रील अलैहिस्सलाम भी रुक गए थे कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। लेकिन अब इस चीज़ को सोचिए कि जिस जगह पर जिब्राइल तक मुक़द्दस फरिश्ता नहीं जा सका, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तक गए, उससे आगे गए, तो ये आपकी शान है। तो इसलिए इस चीज़ को शायर ने बहुत खूबसूरती से यहाँ बयान किया है कि जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो, यानी कि उस मकाम से आगे क्या है ये सब सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं जानता। गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ ने,
گرتے ہوا کو تھام لیا جس کے ہاتھ میں، اے تاجدار یثرب و بطحہ تم ہی تو ہو۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ دوسروں کو سہارا دیا ہے، دوسروں کے کام آیا، کبھی کسی کو نہ نہیں کی آپ نے۔ یہ سب آپ کی اچھائیاں ہیں۔ آپ صادق اور امین تھے، اور آپ نے بہت اپنی زندگی جب تک آپ زندہ رہے دنیا سے پردہ نہیں فرمایا آپ نے ہر ایک کے ساتھ اچھائی کی، اوکے، اور اچھائی کا برتاؤ کیا۔ اے تاجدار یثرب و بطحہ، یثرب جو ہے وہ مدینہ کا پرانا نام ہے، اسی لیے آپ کو تاجدار یثرب یعنی مدینہ کے تاجدار بادشاہ کہا جا رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے جس کی نہیں نظیر، وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ دنیا میں رحمت دو جہاں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے علاوہ یہ اعزاز کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ تمہارے علاوہ کون ہے جس کو ہم رحمت دو جہاں کہیں، اور جس کی نہیں نظیر، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ یعنی پوری دنیا میں ہم لوگ پوری دنیا کی ابد سے لے کر اب تک کا دیکھ لیں تو ہمیں آپ کے جیسے کسی کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے جس طرح سے اپنی زندگی گزاری، ایک طرح سے رحمت للعالمین ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے محبوب انسان ہوتے ہوئے، محبوب شخصیت ہوتے ہوئے آپ نے بہت سادہ زندگی گزاری، اور یہ سب جو کوالٹیز اور جو شان ہے آپ کی، یہ صرف آپ کو ہی زیبا دیتا ہے، کوئی آپ جیسا اب تک نہیں دیکھا گیا۔ شاعر نے اس بات کو بہت خوبصورتی سے بتایا، اور یہ نعت بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ اگر باقی اس طرح سے جبرائیل کے بارے میں بتایا گیا، اس شعر میں موقع اس چیز کا ذکر کیا گیا، واقعہ معراج کا ذکر کیا گیا اس چیز میں، اور جو دوسرا شعر ہے پھوٹا جو سینہ شب سے، اس میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا جب دنیا بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو بنایا اور ان سے اپنے رب ہونے کا اقرار لیا تھا کہ آپ کا رب کون ہے، تو سب نے اقرار کیا تھا کہ ہمارا رب آپ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس واقعات کو بہت خوبصورت انداز میں شاعر نے اس نعت میں سمویا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا چیپٹر تھا، اس کو میں نے ریڈ کر دیا۔ اس کا جو ریٹن ورک ہے وہ ہم لوگ انشاءاللہ بہت جلد اسکول اوپننگ پہ کریں گے، اوکے۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔